इतना आसान तो नहीं है। जो लोग मूछ नहीं हम लोगों को रखने देते हैं, वो संसद का नाम आसानी से बाबा साहब के नाम पे रखने देंगे। इतना आसान अगर होता तो हम लोगों को 28 नवंबर 2022 को रैली करने की जरूरत क्या थी। हम लोग 28 नवंबर 2022 को देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़े, गरीब, दलित सबको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। और जिस तरह का आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन हमारा संगठन करने के लिए तैयार है। हम लोग अपने आप, यह सिर्फ बाबा साहब के मानते हैं कड़ी है लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है, कड़ी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। और हम लोग ये सिर्फ नाम रखने का मामला नहीं है, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई हमारे गौरव की है, ये लड़ाई हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब के मिशन की जो पूरी परंपरा है, उस परंपरा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ ये मुद्दा नहीं, आरक्षण का सवाल है, निजीकरण का सवाल है। हम तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि अब आर या पार की लड़ाई का समय है, बीच का रास्ता खत्म हो गया। अब हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। इस रैली में हम इस देश के दलितों की तरफ से इस मनुवादी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब इस देश का दलित याचना नहीं करेगा। अब हम हाथ फैलाकर नहीं मांगने वाले हैं, अब याचना नहीं, रण होगा, भीषण बड़ा संघर्ष होगा। अब संघर्ष कर हम लोग हर तरह की लड़ाई, संवैधानिक तरीके से हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बाबा साहब का मिशन लेकर हम लोग चले हैं। चाहे आप हमारे ऊपर लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ, FIR करो, जेल में डालो, हम मिशनरी लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संतान हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। हमको तो पानी भी पीने दिया गया है, संघर्ष से हासिल हुआ है। कमरे, बाबा साहब जैसे व्यक्ति को किराए पर घर नहीं मिलता था, और मूछ रखने पर, मटका छूने पर छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी जाती थी। संसद भवन का नाम आसानी से ये नहीं रखेंगे, और उस बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। साहब, बाबा साहब को तो पानी पीने नहीं दिया गया था, तो महार सत्याग्रह हुआ था, तो हम लोगों ने सब कुछ लड़कर पानी पीने का हक तो लिया, संसद में पहुंचे ना, वोट देने का अधिकार लिया, इंसान समझे जाने लगे ना हम, तो सब संघर्ष से हासिल हुआ है। 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई भी हमने संघर्ष से जीती। इस लड़ाई को भी हम मनुवाद को उखाड़ के रहेंगे, यह हमने प्रण लिया है। और यह पूरी जो परंपरा है, ज्योतिबा फुले से लेकर पेरियार, बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम, यह जो पूरी संघर्ष की परंपरा है, हम लोग उस संघर्ष का हिस्सा, हम हार मानने वाले नहीं हैं। आखिरी दम तक लड़ेंगे। पसीना बहेगा तो पसीना बहाएंगे, खून बहाने की जरूरत होगी तो अपने लहू का एक एक कतरा इस बाबा साहब के मिशन पे कुर्बान करेंगे। पिछले 8 साल में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, जब से भाजपा का शासन आया है, भाजपा का राज आया है, मनु का राज आया है, इस देश में आरक्षण पर ताबड़तोड़ हमले करके इस सरकार ने 8 साल में आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया। वो लोग जो भारत माता की जय का नारा बोलते हैं हर दिन, जो लोग हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं दूसरे को, वो लोग आज देश को टुकड़े टुकड़े में बेचने का काम कर रहे हैं। अभी नई संसद भवन बन के तैयार हो रही है, उसका नामकरण ये लोग उस व्यक्ति के नाम पर करना, उस गोलवलकर के नाम पर करना चाहते हैं, जिस गोलवलकर ने कहा था कि SC ST OBC का शासन होने से अच्छा है कि हम अंग्रेजों की गुलामी करें। तो हम लोग इन तमाम सवालों पर कि यह जो हमारा प्रमुख सवाल है, खास तौर पे यह जो संसद भवन का नाम गोलवलकर का करने का जो सवाल है, उन तमाम सवालों पर अभी तो संसद का नामकरण हुआ नहीं, अभी से क्यों डर सता रहा? नहीं, जो चर्चा है वो गोलवलकर के नाम पे कर सकते हैं, ये चर्चा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर उदित राज जी ने इस बात की गहराई को समझा, इस बात के मर्म को समझा, और पिछले 2 साल से जब से यह कार्यक्रम चल रहा है संसद भवन का नाम, लगातार 2 साल से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, देश में कार्यक्रम कर रहे हैं कि देश की संसद का नाम किसी भी हालत में गोलवलकर, सावरकर के नाम पे नहीं होना चाहिए। अगर संसद का नाम रखना ही है तो यह संसद का नाम डॉक्टर
अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। ऐसी कोशिश हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी लगातार कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश भर में हम लोग लगभग 2 साल से, सिर्फ इसके लिए 2 साल से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था 15 तारीख तक आप घोषणा करिए, या तो किसी के नाम पे नहीं होगा, या होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद, तमाम लोगों को पूरे देश भर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने चिट्ठियां लिखी, लोगों से समर्थन मांगा, सरकार प्रधानमंत्री से अपील की, राष्ट्रपति से अपील की कि संसद भवन का नाम अगर किसी के नाम पे रखा जाना है तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए। और इसका प्रभाव भी है, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। SC ST OBC समाज पूरी तरह से उद्वेलित है। SC ST OBC समाज के लोगों को दोबारा हाथ में कटोरा थमाने की तैयारी इस मनुवादी व्यवस्था ने कर ली है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। यह पूरी लड़ाई 28 नवंबर 2022 की लड़ाई इस देश से मनुवाद को जड़ से उखाड़ने की लड़ाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के SC ST OBC के भाइयों से अपील करना चाहता हूं, आप भी इस लड़ाई से आकर जुड़िए। यह लड़ाई केवल डॉक्टर उदित राज की नहीं है, ओम सुधा की नहीं है, परिसंघ की नहीं है, यह लड़ाई आपकी भी है। अगर आप इस लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं तो 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार का है, आइए रैली का हिस्सा बनिए। आप मेरे नंबर 8789325595 पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। आज ही अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। बसों में भर कर आइए, पैदल आइए, हवाई जहाज से आइए, रिक्शा से आइए, ऑटो से आइए, जैसे भी आना हो आइए। लेकिन याद रखिए, यह आत्मसम्मान बचाने की आखिरी लड़ाई है। अगर आपने अपनी जुबान से एक बार भी जय भीम का नारा लिया है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए आत्मसम्मान आपका सब कुछ है, आपको 28 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान आना ही होगा। क्योंकि लड़ाई का, संघर्ष का कभी कोई विकल्प नहीं होता और हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं। क्यों आएंगे वो समर्थन में? वो तो वोट के लिए करते हैं। जब दिल्ली में वाल्मीकि समाज का वोट लेना होता है तो बाबा साहब की बात करते हैं, जब पंजाब में लेना होता है सरदारों का वोट तो भगत सिंह की बात करते हैं। अब गुजरात पहुंच गए हैं लक्ष्मी गणेश की बात करने के लिए। तो ये तो सुविधाजनक। और कभी ये बाबा साहब का जो आरक्षण है उसके खिलाफ जो है चलाते थे संगठन, उस राजनीति से निकले हैं। तो ये सुविधावादी बनियान लोग हैं, ब्राह्मण बनिया, ये सुविधावादी लोग हैं। केजरीवाल जी आपका साथ नहीं देंगे बाबा साहब? केजरीवाल सिर्फ अपने ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर लगा सकते हैं, बाबा साहब के नाम पे वोट ले सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के दलित का वो भला सोच नहीं सकते।